असम के डिब्रूगढ़ शहर में बुधवार सुबह नए बाजार क्षेत्र में भीषण आग लगने से कम 40 दुकानें जलकर खाक हो गई। सूत्रों ने बताया कि बुधवार तड़के करीब 3 बजे के आसपास लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के लिए राज्य अग्निशमन सेवाओं, ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, चाबुआ वायु सेना स्टेशन और पीसीपीएल की दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। आखिरकार बुधवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास आग पर काबू पा लिया गया। डिब्रूगढ़ के उपायुक्त विश्वजीत पेगू, एसपी श्वेतांक मिश्रा और पूर्व सर्कल अधिकारी झरना पाटगिरी सहित डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पिछले साल जगदीश कपड़ों की दुकान में आग लग गई थी और उस भीषण आग में पूरी दुकान जल गई थी। इस बार फिर से दुकान जलकर खाक हो गई है। इस बार आग बड़े पैमाने पर थी और पूरा क्षेत्र आग में घिर गया था। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। तो बहुत हेपाथेपिके আছে দোকানবিলাক, গতিকে সমগ্ৰ অঞ্চলত বিয়পি পৰে আৰু আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ 23খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈছে। তাৰ লগতে 25 কোটি টকাৰ 25 কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি ইয়াত নষ্ট হৈছে আৰু যিহেতু বিহুৰ সময় আছিলে অধিকাংশ কাপোৰৰ দোকান আছিলে, গতিকে বিহু সময় হোৱাৰ কাৰণে অধিকাংশ দোকানতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সামগ্ৰী আছিলে, মাল বস্তু সোমাই আছিলে, গতিকে সকলোখিনি লোকচান হৈছে। आग लगने का जो सिलसिला चल रहा है एटलीस्ट न्यू मार्केट एरिया में, ये लास्ट 3 साल पहले भी जगदीश क्लोथ स्टोर के आसपास के एरिया और जगदीश क्लोथ स्टोर जल रही थी। अब ये वापस से जगदीश क्लोथ स्टोर का जो एरिया न्यू एरिया था वो खेमका हुआ, हनुमान बख्श हुआ, ये सारे एरिया वापस से जल चुके हैं। यानी कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करूँगा कि इस एरिया में कुछ सोचना चाहिए कि आगे जाके ऐसा दुर्घटना अगर होता भी है बाई चांस तो कैसे कंट्रोल इमीडिएटली किया जा सके। कैसे लोगों को यहाँ में जो दुकान बनाएंगे उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या उन्हें खुद सेल्फ फायर सेफ्टी वाली कुछ सामान होती है वो लगाने का कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा। आपको ऐसा लगता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कम नहीं है लेकिन टोटली इक्विप नहीं है। और प्लस यहाँ में क्या है, बहुत पर्टिकुलर सड़कें हैं, तो यहाँ में जब जो फायर ब्रिगेड आती है तो वो फायर ब्रिगेड 1-2 ऐसी रहनी चाहिए कि वो एनी टाइम यहीं में रहे और दूसरी फायर ब्रिगेड आके उसको क्लीन करे और वो करे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो फायर ब्रिगेड आती है, फिर उसको निकलने के लिए फिर रास्ता चाहिए, उतनी ही देर में वो आग उधर और फैलते जाता है और पानी खत्म हो जाता है। ये सुविधा यहाँ पे सही नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ में ऐसा कुछ सिस्टम हो जो एटलीस्ट ये जो कोना वाला एरिया है जिसमें लास्ट 4-5 सालों में 3-4 बार आग लग चुकी है, तो यहाँ में ऐसा कुछ वो पंप वगैरह हो या कुछ जैसे बोरिंग वगैरह हो वो इस कोना में रहना चाहिए। और प्लस इन लोगों की जो गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए जिसमें लेजर्स लगे हुए हो, आगे कुछ हेलोजन लगे हुए हो, ताकि वो अंधेरे में भी वो एटलीस्ट फायर ब्रिगेड के जो हेलोजन है वो काम आ सके। क्योंकि जब आग लगती है उस एरिया में तो वहाँ पावर कट हो जाती है और उसके बाद फिर वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है, तो एटलीस्ट वो फायर ब्रिगेड के जो हेलोजन है वो तो जलते वो काम आएंगे। और आसपास के जो इलाके हैं और वहाँ में जाके वो पानी से मारे, वो उनको ट्रेंड होना चाहिए। थोड़ा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है उनको वो ट्रेंड होना चाहिए। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।